आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसा श्लोक कहा था जिसे आज भी अगर कोई समझ ले तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वो कहते हैं, अन्न से 10 गुना ज्यादा शक्ति आटे में होती है, आटे से 10 गुना ज्यादा दूध में, दूध से कई गुना ज्यादा मांस में, और मांस से भी कई गुना ज्यादा ताकत घी में होती है। मतलब साफ है, उस जमाने में लोग शरीर को सजाने के लिए नहीं, शरीर में दम भरने के लिए खाते थे। आज हम जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मसल्स तोड़ते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, शरीर बाहर से अच्छा दिखने लगता है। लेकिन एक सवाल है, क्या अंदर से भी उतने ही मजबूत बन पाते हैं जितने पुराने जमाने के योद्धा हुआ करते थे? सोचो जरा महाराणा प्रताप के बारे में। उनका वजन 110 किलो से ज्यादा था, उनका भाला करीब 80 किलो का था, उनका कवच लगभग 70 किलो से भारी था, और वो 2 तलवारें साथ रखते थे जिनका कुल वजन 200 किलो से भी ज्यादा था। क्या आपको लगता है उन्होंने कभी शीशे के सामने खड़े होकर सोचा होगा कि बाइसेप्स कितनी बड़ी दिख रही हैं? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात सोची, मेरे शरीर में इतना दम होना चाहिए कि वक्त आने पर दुश्मन कांप जाए। उस जमाने में लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं होती थी, वो लड़ाई होती थी सहन शक्ति की, हौसले की और उस ताकत की जो अंदर से आती है। और आज की दुनिया भी एक तरह का युद्ध ही है, बस हथियार बदल गए हैं। पहले जमाने में माँ बाप को अपनी बेटियों की चिंता होती थी कि सही सलामत घर आ जाएं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप को अपने बेटों की चिंता होती है कि कहीं बेटा गलत जगह गलत वक्त पर फंस न जाए। कभी फेक इल्जाम, कभी भीड़ का गुस्सा, कभी सिस्टम की खामोशी। इस दुनिया में जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो हद से ज्यादा सहने की आदत डाल लो, या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लो। और ये बात कड़वी है लेकिन सच है, जो इंसान बहुत ज्यादा सीधा होता है उसे लोग बिना वजह भी परेशान करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि ये पलट कर जवाब नहीं देगा। लेकिन वही इंसान जो ताकतवर होता है, जो समझदार होता है, जो जरूरत पड़ने पर टेढ़ा बनना जानता है, उसके साथ कोई गलती से भी मजाक नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी अच्छाई छोड़ दे, नहीं, अच्छा बनो लेकिन कमजोर मत बनो, शांत रहो लेकिन बेबस मत बनो, क्योंकि आज की दुनिया में इज्जत शब्दों से नहीं, ताकत और हिम्मत से मिलती है। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूँ जो आपकी बॉडी को सिर्फ दिखने में नहीं, अंदर से फौलाद बना देंगी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 5 स्टेप्स में बात करेंगे। अगर आपने इन 5 स्टेप्स को सही से समझ लिया और ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो सिर्फ 1 महीने बाद आप अपने ही शरीर में 2 गुनी ताकत महसूस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 1, ताकत की सोच बदलो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ताकत सिर्फ मसल्स का नाम नहीं है। आज की सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग ताकत को सिर्फ बॉडी से जोड़ देते हैं। 6 पैक हैं तो ताकतवर, बाइसेप्स बड़े हैं तो ताकतवर। लेकिन सच ये है कि ताकत 3 चीजों से बनती है, शरीर, दिमाग और हिम्मत। अगर शरीर मजबूत है लेकिन दिमाग कमजोर है तो मुश्किल वक्त में शरीर भी काम नहीं आता। और अगर शरीर और दिमाग दोनों मजबूत हैं लेकिन हिम्मत नहीं है तो इंसान फिर भी दब जाता है। पुराने जमाने के योद्धाओं को देखो, उनके पास जिम नहीं थे, प्रोटीन पाउडर नहीं थे, फिर भी उनमें वो दम था जिसकी आज सिर्फ कहानियां बची हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच साफ थी, मुझे आराम नहीं, मुझे ताकत चाहिए। आज अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं कर रहा, मैं ये अपने अस्तित्व के लिए कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, खाना पेट के लिए नहीं, ताकत के लिए। दूसरा स्टेप है खाना, लेकिन वो खाना नहीं जो जीभ को अच्छा लगे, बल्कि वो खाना जो शरीर को मजबूत बनाए। आज ज्यादातर लोग खाते हैं पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए या टाइम पास के लिए, लेकिन पुराने लोग खाते थे ताकत बनाने के लिए। आपको ये समझना होगा कि हर चीज जो पेट भरती है वो शरीर नहीं बनाती। अगर आप सच में ताकत चाहते हो तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा, प्राकृतिक खाना, समय पर खाना और सीमित खाना। घी, दूध, दही, अनाज, फल, सब्जी, ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये वही चीजें हैं जिन पर इंसान हजारों साल जिंदा रहा है। बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा मीठा और देर रात खाना, ये तीनों चीजें शरीर की ताकत चूस लेती हैं। याद रखो, ताकत बोतल से नहीं आती, ताकत थाली से आती है। स्टेप नंबर 3, मेहनत जो शरीर तोड़े नहीं बनाए। तीसरा स्टेप है शारीरिक मेहनत, लेकिन समझदारी वाली मेहनत। आज 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो बिल्कुल कुछ नहीं करते और दूसरे वो जो जरूरत से ज्यादा कर डालते हैं। दोनों ही गलत हैं। ताकत धीरे धीरे बनती है। अगर आप रोज अपने शरीर को मारोगे तो वो एक दिन जवाब दे देगा। पुराने जमाने में लोग पत्थर उठाते थे, पानी भरते थे, खेतों में काम करते थे, लंबी दूरी चलते थे। ये सब नेचुरल एक्सरसाइज थी। आज भी आपको वही करना है, पुशअप्स, स्क्वैट्स, दौड़, रस्सी कूदना और वजन उठाना। लेकिन एक नियम याद रखो, रोज थोड़ा लेकिन लगातार। एक दिन 2 घंटे और फिर 10 दिन आराम, इससे ताकत नहीं बनती। स्टेप नंबर 4, सहन शक्ति और दर्द की दोस्ती। चौथा स्टेप है सहन शक्ति। यही वो चीज है जो आम आदमी और मजबूत आदमी में फर्क पैदा करती है। आज लोग थोड़ा सा दर्द आते ही रुक जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ताकत दर्द के उस पार मिलती है। पुराने योद्धा दर्द से भागते नहीं थे, दर्द को झेलना सीखते थे। आपको भी ये समझना होगा
कि हर बार जब आप थकान के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाते हो, हर बार जब मन कहता है छोड़ दे और आप फिर भी करते हो, तभी असली ताकत बनती है। दर्द से डरना मत, दर्द को शिक्षक बना लो। स्टेप नंबर 5, आत्मसम्मान और सीमाएं। 5वां और आखिरी स्टेप है खुद की इज्जत करना। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उससे कभी नहीं करेगी। हर बात पर चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बार चुप रहना बेबसी है। आपको ये सीखना होगा कि कहाँ झुकना है और कहाँ खड़े होना है। ताकतवर इंसान झगड़ालू नहीं होता, लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं होता कि कोई उसे कुचल दे। जब आप खुद को मजबूत बनाते हो, शरीर से, दिमाग से और आत्मसम्मान से, तब दुनिया का रवैया अपने आप बदल जाता है। अगर आपने ये 5 स्टेप्स ईमानदारी से अपनाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने बाद आप सिर्फ आईने में नहीं, अपनी चाल, अपनी आवाज और अपने आत्मविश्वास में फर्क महसूस करोगे। याद रखो, दुनिया कमजोर को नहीं, तैयार इंसान को परखती है। अब फैसला आपका है, या तो हालात से डर कर जियो या खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात डरने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो के ऊपर आपका राय किया है कमेंट में जरूर बताना। राम राम भाई।